नमस्कार, शालूम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जितने भी बच्चे इस समय घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं लॉकडाउन में, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने हमेशा मेरी क्लास में भी एक बात बोली है, कछुए वाली चाल से पढ़ाई करते रहना, क्योंकि खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। आज अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान के खेल। ये एक ऐसा विषय है राजस्थान का जो सभी लोग कहीं ना कहीं केवल करंट जीके में पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन आजकल इससे सवाल थोड़े ज़्यादा आने लगे हैं और ये विषय गहराई से पूछा जाने लगा। तो राजस्थान खेल और योग RS मेंस का भी सब्जेक्ट है, पटवारी में भी इसके विषय में सवाल आते हैं, राजस्थान पुलिस में सबसे ज़्यादा सवाल इससे आने लगे हैं। तो राजस्थान के खेल के विषय में आज हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सी बात, सबसे साधारण सी बात कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? बास्केटबॉल। लगभग सभी विद्यार्थी इसके बारे में जानते होंगे कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है। अब राजस्थान में खेलों के लिए जो संस्था बनाई गई है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान में खेलों के लिए सबसे बड़ी जो संस्था बनाई गई है उसका नाम है RSSC, राजस्थान राज्य क्रीड़ा विकास परिषद। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कौन सी संस्था है जिसके अधीन काम करती है? तो हमारे यहाँ पर युवा खेल विभाग मंत्रालय, युवा खेल विभाग मंत्रालय, इस मंत्रालय के अधीन RSSC संस्था काम करती है। इस संस्था का जो गठन किया गया था, पहली बार इस संस्था का गठन किया गया था 1997, 1957 ईस्वी में इसका प्रथम बार गठन किया गया था। 1998 में, एक साल बाद 1958 में इस संस्था का रजिस्ट्रेशन यानी कि संस्था को पंजीकृत संस्था बनाया गया। अगर आपसे सवाल आता है RSSC का गठन कब हुआ? 1957। RSSC का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कब हुआ? 1958। ठीक है। अब RSSC का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जयपुर में। जयपुर का जो SMS स्टेडियम है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। ये एक संस्था है और ये इसका एक ढांचा है। RSSC काम क्या करती है? राजस्थान में खेल के विकास के लिए योगदान देती है। इसके अलावा जो राजस्थान में सबसे अच्छे खेलने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें पुरस्कार अनेक अनेक नामों से प्रदान करती है। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। एक बार फिर से देख लेते हैं। राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, स्थापना 1957 में पहली बार, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ प्रथम बार। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन 1958 में हुआ, मुख्यालय जयपुर में, SMS स्टेडियम। इसका दूसरी बार इसका पुनर्गठन हुआ 1994 में। 1994 में RSSC संस्था का पुनर्गठन किया गया। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि पहली बार इसका गठन हुआ 1957 में और दूसरी बार इसका पुनर्गठन हुआ 1994। ठीक है। RSSC संस्था पुरस्कार प्रदान करती है। 1957 में पुरस्कार देना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ा पुरस्कार जो RSSC के द्वारा दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार। महाराणा प्रताप पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है। ये महाराणा प्रताप पुरस्कार सवाल आते हैं, इससे पूछे जाते हैं। महाराणा प्रताप पुरस्कार के संदर्भ में दो तरह से बातें पूछी जाएंगी। पहली बात, इस पुरस्कार की राशि कितनी है? दूसरी बात, किस व्यक्ति को कौन से वर्ष में ये पुरस्कार प्रदान किया गया? राशि कितनी है, कौन से व्यक्ति को प्रदान किया गया, किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? राशि की बात करते हैं तो शुरुआत में इस पुरस्कार की जो राशि थी वो 20,000 रुपये थी। वर्तमान में जो राशि है वो 1 लाख रुपये। वर्तमान में 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। केवल 1 लाख रुपये ही नहीं, इसके अलावा एक प्रतिमा प्रदान की जाती है महाराणा प्रताप की। जो प्रतिमा है वो कांस्य की बनी होती है। इसके अलावा एक चीज़ और, ब्लेज़र प्रदान किया जाता है, एक टाई प्रदान की जाती है। ये 4 चीज़ें, 1 लाख रुपये, प्रतिमा, ब्लेज़र और टाई। राजस्थान में अच्छा खेलों का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब इस पुरस्कार की तुलना अगर हम नेशनल लेवल पे करें तो 2 पुरस्कारों से होती है।
सबसे पहली बात, नेशनल लेवल पर उस पुरस्कार की तुलना जो होती है वो होती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इसकी सीधी तुलना नहीं होती, क्योंकि उसकी तर्ज पर राजस्थान में एक और पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है राजस्थान रत्न। अब राजस्थान रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ये आज तक राजस्थान में एक ही व्यक्ति को प्रदान किया गया है, 1995 में बजरंग लाल ताखर को। इसका मतलब अगर इसकी तुलना राजीव गांधी से करें तो ये प्रतिवर्ष दिया ही नहीं जा रहा। तो राजस्थान की तुलना अगर हो राजीव गांधी पुरस्कार से तो महाराणा प्रताप पुरस्कार से होती है। 1 लाख रुपए, प्रतिमा, ब्लेजर और टाई। कि कब देना शुरू हुआ महाराणा प्रताप पुरस्कार? 1982, क्योंकि इसी समय इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। 1982-83 में पहली बार ये पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। ठीक है, पहली बार दिया गया तो प्रथम व्यक्तियों के नाम हमें याद रखना है। ये करंट जीके की जानकारी तो नहीं है, ये आधारभूत जानकारी है। तो प्रथम किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो पहली बार ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया 3 लोगों को प्रदान किया गया। 3 लोग कौन कौन है? पहले नंबर पर आते हैं बीकानेर के महाराजा करणी सिंह। बीकानेर के महाराजा करणी सिंह के बारे में एक विशेष बात और है जो पूछने योग्य है, उसको अपन देखते हैं। तो पहली बार महाराणा प्रताप पुरस्कार बीकानेर के महाराजा करणी सिंह को, निशानेबाजी में दिया गया करणी सिंह को, और इनका संबंध बीकानेर से है। दूसरा पुरस्कार उसी वर्ष महाराणा प्रताप दिया गया रघुवीर सिंह को। ये रघुवीर सिंह घुड़सवारी के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था और ये अच्छे घुड़सवार थे। तीसरा पुरस्कार जो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया गया वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे गोपाल सैनी। गोपाल सैनी, गोपाल सैनी का संबंध है वो जयपुर जिले से है। जयपुर जिले से है और इनकी जो स्पर्धा है वो है एथलेटिक। गोपाल सैनी 1981 में टोक्यो में, जापान की राजधानी है टोक्यो, 1981 की बात हो रही है। 1981 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेमों में, ओलंपिक खेलों में गोपाल सैनी ने भाग लिया। 3000 मीटर स्टेपल चीज, बाधा दौड़ होती है एक प्रकार की। इस बाधा दौड़ में जैसे घोड़ा जाता है इधर से दूसरी जगह, रास्ते में जो बाधाएं आती हैं उनको पार करते हुए इन्होंने वहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया था। गोपाल सैनी ने 1981 में एक रिकॉर्ड बनाया था और ख़ास बात 2017 ईस्वी तक इस रिकॉर्ड को किसी भी व्यक्ति ने नहीं तोड़ा था। लगभग 37 साल होते हैं इस बीच में, तो 37 सालों तक गोपाल सैनी का रिकॉर्ड कायम रहा। 37 साल बाद गोपाल सैनी का रिकॉर्ड तोड़ा गया है और ये जो रिकॉर्ड तोड़ा गया है ये अविनाश दास नामक एक व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया। 3 व्यक्ति हैं, करणी सिंह बीकानेर के निशानेबाज, रघुवीर सिंह घुड़सवारी, गोपाल सैनी जयपुर एथलेटिक। RSSC जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, उसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। 82-83 में इसकी शुरुआत होती है और पहली बार इन तीनों व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। महाराणा प्रताप पुरस्कार 2008 में दिया गया। 2008 से 18 के बीच ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं प्रदान किया गया। 2008 से 18 लगभग 10 वर्षों तक ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। 2018 में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया गया। कितने लोगों को दिया गया, कितने क्षेत्रों में दिया गया, वो अपन अभी देख लेते हैं। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं महाराणा प्रताप पुरस्कार की 2018 की। ये करंट से जुड़ जाता है विषय, पूरे तरीके से करंट से भी जुड़ जाता है और बेसिक जानकारी तो है ही। तो 2018 में 7 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 7 लोगों को 5 स्पर्धाओं में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 5 स्पर्धाओं में कौन कौन है वो 7 लोग? पहले स्थान पर सपना और खेताराम
दोनों धावक हैं, इस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा, सर्वेश नामक व्यक्ति को तीरंदाजी में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तीसरा, सुमन ढाका और सुंदर गुजर, इन दोनों व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया पैरा एथलीट। उसके अलावा ये पुरस्कार प्रदान किया गया मनोहर लाल को साइकिलिस्ट और अभिषेक पाराशर, इन्हें प्रदान किया गया यह पुरस्कार जिम्नास्टिक के क्षेत्र में, तो कुल 7 लोग हैं। सपना और खेताराम दोनों धावक हैं, सर्वेश तीरंदाजी में, सुमन ढाका सुंदर गुजर पैरा एथलीट में, इसको ध्यान रखना ये पैरा एथलीट में। उसके अलावा मनोहर लाल साइकिलिस्ट में है, अभिषेक पारासर को ये प्रदान किया गया है जिम्नास्टिक के क्षेत्र में। ये नाम आप याद रखना, क्वेश्चन पेपर जब टफ होता है तब एग्जामिनर आपसे मैच मेकिंग के लिए सवाल कर लेता है कि भाई सुमन ढाका और सुंदर गुजर को किस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया, और वो सामने लिख देगा जिम्नास्टिक। यहाँ थोड़ा आप ध्यान रखना अगर पेपर टफ है तो, और अगर सरल है तो सामान्य सी बातें पूछेगा, लोगों के विषय में पूछा जाएगा और 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, इस बात की जानकारी पूछी जाती है। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार 2018 के बाद अभी तक प्रदान नहीं किया गया। अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो अपने आप को अपडेट करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही न्यूज़पेपर में अब महाराणा प्रताप पुरस्कार के बारे में आप देखोगे आपको क्लिक करेगा। आप एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट है, पढ़ते समय ये ना करें कि हम इसको बाद में उतार लेंगे। वीडियो डाउनलोड कर लेता है बच्चा और डाउनलोड करने के बाद उसके दिमाग में एक ही बात रहती है, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, बस वो थोड़ी देर कभी समय आता नहीं। ये गलती आप लोग मत करना। वीडियो जब देखते हो उसी समय पेपर पेन लेके उसको लिखना शुरू करो, और ये नहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, बाद में वो स्क्रीनशॉट आपकी एल्बम में से भी नहीं मिलता है, लगातार ढूंढते और बाद में जब एल्बम में मिलता है उस समय समझ नहीं आता कि क्यों लिया था। इसलिए एक रजिस्टर बनाओ अलग से, स्क्रीनशॉट लो उसका, हाथों हाथ उतारो, फिर आगे बढ़ो। पढ़ाई है, पढ़ाई के तरीके से करनी। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार, इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई, ये चीज़ है। आगे हम बात करेंगे दूसरे पुरस्कार के बारे में। महाराणा प्रताप के बाद दूसरा पुरस्कार, ठीक है। अब दूसरा पुरस्कार है, उसका नाम है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार, उसका नाम है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। गुरु वशिष्ठ नाम से ही पता चल रहा है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार यानी कि कोच को या उस व्यक्ति को जो खिलाड़ियों को तैयार करता है और ऐसे खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाते हैं, उन कोच को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत होती है 1985 में, 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस पुरस्कार में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाँ, ये RSSC के द्वारा ही दिया जाता है, RSSC। इस पुरस्कार में भी शुरुआत में 500 रुपये ही देना हुआ था, लेकिन अब वर्तमान में इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 1 लाख रुपए, साथ में गुरु वशिष्ठ की प्रतिमा, एक मूर्ति है वो प्रदान की जाती है गुरु वशिष्ठ की, और इसके अलावा एक ब्लेजर वो प्रदान किया जाता है। ये 3 चीज़ें इसमें प्रदान की जाती हैं, 1 लाख रुपए और प्रतिमा, ठीक है।
महत्वपूर्ण बात क्या है इस पुरस्कार के बारे में कि नेशनल लेवल पर जब हम बात करते हैं, इस पुरस्कार की तुलना करते हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य, ये गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की तर्ज पर ही राजस्थान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1985 में देना शुरू हुआ। प्रथम बार दिया गया 2 लोगों को, प्रथम बार 2 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। एक है पोकरमल और एक है श्री राम देव। श्री राम देव, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, पोकरमल और श्री राम देव। जो पोकरमल है वो एथलेटिक है, एथलेटिक्स, और जो श्री रामदेव है वो साइकिलिंग में मिला, साइकिलिंग में। पोकरमल एथलेटिक और श्री रामदेव को साइकिलिंग में पहला राजस्थान का गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, राजस्थान का गुरु वशिष्ठ और भारत का गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1 लाख रुपए और प्रतिमा इसमें प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो लेटेस्ट प्रदान किया गया है। करण जीके का सवाल, साथ के साथ में मेंस मुख्य सवाल, और RAS राजस्थान की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, मुख्य परीक्षा में मेंस में सवाल पूछा गया था गुरु वशिष्ठ के बारे में। तो जो अब प्रदान किया गया 2018 में, वो 2 लोगों को प्रदान किया गया। हम बात करते हैं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की, जो 2018 में लेटेस्ट दिया गया 2 व्यक्तियों को। तो एक है महेश रंगा। महेश रंगा को साइकिलिंग में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। बीकानेर से इनका संदर्भ है, बीकानेर जिले के हैं ये। और दूसरा है रमेश सिंह। रमेश सिंह को प्रदान किया गया रोल बॉल, और रमेश सिंह का संबंध जयपुर जिले से। तो 2 व्यक्ति हैं, महेश रंगा और रमेश सिंह। साइकिलिंग में एक को दिया गया और एक को रोल बॉल में। दोनों पुरस्कार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, दोनों पुरस्कार राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अंतर्गत ही प्रदान किए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना आप विशेष रूप से, क्योंकि अपन आगे चल के एक अरावली पुरस्कार पढ़ेंगे तो उसके संदर्भ में और बहुत सारे और भी चीज़ें आएंगी, उसके संदर्भ में बातें करेंगे। ठीक है, अब कुछ विशेष तथ्य जिनके बारे में बात करते हैं, जिनका संबंध RSSC से नहीं, और सीधी सीधी बात है। मैंने आपसे बात की डॉक्टर करणी सिंह। डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर के हैं, निशानेबाज है। डॉक्टर करणी सिंह की बेटी का नाम है राजकुमारी राज्यश्री। राजकुमारी राज्यश्री भी निशानेबाज है। तो इन दोनों को नेशनल स्तर पर एक पुरस्कार प्रदान किया गया और उस पुरस्कार का नाम है अर्जुन पुरस्कार। ये राजस्थान में पहला और अंतिम अवसर है जब कोई पुरस्कार पिता और पुत्री को एक साथ एक वर्ष में प्रदान किया गया। ये ध्यान रखना है, क्योंकि RPSC इस तरह के तथ्य पूछती है कई बार, ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो किसी पिता और पुत्री को एक साथ दिया गया है, अथवा ये पूछ सकती है क्या ये सत्य है असत्य है, यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाज बीकानेर के, जिन्हें हमने शुरुआत में महाराणा प्रताप पुरस्कार भी दिया। राजकुमारी राज्यश्री निशानेबाज राजस्थान की इनकी बेटी है, और इन दोनों को एक साथ अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट तथ्य। एक और है थोड़ा महत्वपूर्ण, उसके लिए बात करते हैं। राजस्थान के एक और निशानेबाज है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। बीकानेर जिले से इनका संबंध है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक राजीव गांधी रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान हुआ है। खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नेशनल लेवल पर प्रदान किया जाता है। इसका संबंध केवल राजस्थान से नहीं है, ये भारत के सभी वो खिलाड़ी जो अच्छा
उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार प्रदान प्राप्त करने वाले अभी तक राजस्थान के एक ही खिलाड़ी है और उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। इनको और भी बहुत सारे इनाम मिले हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं मिले, लेकिन ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति हैं। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान खेल रत्न। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार इसको शुरू किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की तर्ज पर, कि राजस्थान का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के आधार पर दिया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो 7.5 लाख रुपये, ये बात आप ध्यान रखना, पूछी जाती है। तो राजस्थान खेल रत्न की शुरुआत होती है 1995 में, 94-95 में अनाउंसमेंट हो जाती है और उसके बाद शुरुआत होती है बजरंग लाल ताखर, बजरंग लाल ताखर, बजरंग लाल ताखर को 1995 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। खास बात यह है कि इसके बाद आज तक किसी भी व्यक्ति को ये पुरस्कार अभी नहीं दिया गया। तो एकमात्र पुरस्कार शुरू किया गया, एक ही व्यक्ति को मिला, उसके बाद ये पुरस्कार अभी तक किसी व्यक्ति को नहीं मिला। 2 बातें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान से केवल एक ही व्यक्ति को मिला है, राज्यवर्धन सिंह राठौर। राजस्थान खेल रत्न शुरू होता है 1994-95 में और अभी तक केवल एक ही व्यक्ति को मिला है और उस व्यक्ति का नाम है बजरंग लाल ताखर। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक है। कल फिर मैं आपको राजस्थान में ऐसे जितने खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है उसके बारे में हम बात करेंगे, पद्मश्री। उसके अलावा राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी जो विशेष क्षेत्रों में योगदान दिया है उनके बारे में अपन कल बात करेंगे। आपको एक विशेष चीज़ करनी, कल जब आप मेरी क्लास में हो तो जब मैं चीज़ें बोलूँ फटाफट से चीज़ों को आपको रिकॉल हो जाए। मैं पूछूँ आपसे राजीव गांधी तो आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए।